अगर वहां महाराज के मंदिर को हाथ लग गया तो दोनों को भी नंगा करके मारूंगा। किसको? राजन नाइक को और मनोज बारोट को। ये मेरा ये पक्का ध्यान में रखना। शिवाजी महाराज के मंदिर को वहां हाथ लग गया तो उनके घर में घुस के मारेंगे, कितनी भी बड़ी केस होने दे। मामा आप धमकी दे रहे हैं, राजन नाइक जो है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मैं राजन नाइक को। उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, उसका नंदी है ना मनोज बारोट। इसमें होगी भाजपा और शिवसेना की लड़ाई होगी। ये लड़ाई होगी भाजपा और शिवसेना की लड़ाई होगी। राधे माँ होगी, वो राधे माँ अलग और ये राधे माँ भी बन रही है। वो वहाँ कपड़ा लेके डांस करते हैं, अभी इसका डांस करना बाकी है, बाकी स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं। तो फिर राजन नाइक को भी नंगा करके मारेंगे अगर मेरे शिवाजी महाराज के मंदिर को कोई विरोध करेगा। और इसका मंदिर बनाने में मेरे पर 10 FIR हो गया तो मैं 10 बार जेल में जाने के लिए तैयार। शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने में अगर कोई रोका था मुझे तो वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी और मुझे 10 बार जेल में जाना पड़ा। 10 FIR हुआ तो भी मैं ले लूंगा। आने के टाइम पे गुजराती मारवाड़ी को हमारे सर पे चढ़ा रहे ये भाजपा की सरकार, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का मंदिर तो मैं बना के ही रहूंगा इधर। और इसमें मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कलेक्टर को, तहसीलदार को, प्रांत को, अगर अपने आपके माँ का दूध पिया तो आके तोड़े मेरे महाराज का मंदिर, फिर देखते हैं क्या करने का। और रहा सवाल मनोज बारोट, ये गुजराती है, ये भी ये गुजराती को सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ हमारे महाराज को लगा। उसके बाद में और एक क्लिप देता हूँ। कौन सा क्लिप देता हूँ? मैंने देखा वो हेलने का, ये वही नहीं मुझे समझ में आया। हाफ पैंट में नहाती है स्विमिंग पूल में, देता हूँ वो भी क्लिप। अच्छा देता हूँ। तो ये माता जी बन के बैठी है तो हिंदू धर्म में ये है क्या? नमस्कार, मैं रवि पंडित और विरार में इस वक्त धर्म को लेके मुद्दा गर्म हो रहा है। दरअसल विरार पूर्व रायपाड़ा में आनंद गौशाला है। आनंद धाम गौशाला में माता जी है। उनका आरोप है कि जो जगह सामने दिया गया है गुरुचरण का, उसे लोग कब्जा कर रहे हैं और इसको लेके पिछले 25 सालों से उनका कहना संघर्ष करते आ रही हैं। लगातार तमाम कंप्लेंट दी हैं, तहसीलदार के पास गुहार लगाई और उस वक्त जो मौजूदा सत्ता थी उससे भी गुहार लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंत में जब बीजेपी सरकार आई तो उनकी बात सुनी गई और इस पूरे मामले में जनार्दन पाटिल उर्फ मामा पे कार्रवाई करने की मांग की गई और उन पे FIR किया गया। अब ये मुद्दा पूरा उठ रहा है कि जो जगह गुरुचरण की है उस जगह पे आधा एक हिस्सा उसमें जो है वो माता जी ने गौशाला बनाया है और जो हिस्सा बचा हुआ है उस पे कुछ घर बने हैं, गांव वाले हैं। मामा कहना है कि मैं वहां पे मंदिर बनाऊंगा, विष्णु मंदिर बनाऊंगा, मैं भी वहां पे एक छोटा सा गौशाला बनाऊंगा और छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां पे एक मूर्ति का स्थापना करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र के देवता है। अब इस तमाम मुद्दे में और तमाम विवाद में घिरने के बाद मामा हमारे साथ में है और उनसे हम चर्चा करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्यों है। माता जी ने आरोप तो लगाया है लेकिन वो आरोप कितना सच है वो मामा बताएंगे। मामा नमस्कार। नमस्कार। कल से खबर फैल रही है विरार में मामा पे FIR हो गया है, मामा को जेल हो जाएगा और आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने वहां पे जगह लोगों को बेचा है अलग अलग। देखिए सच्चाई क्या है? देखिए, पहले बार तो आपने मुझे बोला आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आपके ऊपर FIR हो रहा है। अगर महाराज का मंदिर बनाने में मेरे पर 10 FIR हो गया तो मैं 10 बार जेल में जाने के लिए तैयार। शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने में अगर कोई रोका था मुझे तो वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी और मुझे 10 बार जेल में जाना पड़ा। 10 FIR हुआ तो भी मैं ले लूंगा मेरी। रहा सवाल दूसरा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने जगह बेचा है। वहां का एक आदमी आके बोले मुझे, आप जाके इंक्वायरी करिए कि जना मामा ने पैसा लिया है आपसे या आपने बेचा है। ये माता दी वहां लूट रही लोगों को। जो 1 किलो का 1000 रुपया, 2 किलो का 2000 रुपया, 4 किलो का 4000 रुपया खाने का, जो गाय माता को लोग खाना देते उसका पैसा लेते, चारे का पैसा लेते। और वहां बैठी है, करोड़ों रुपया बांट रहे लोग। वो एक गाय आ रही थी उसके ऊपर करोड़ों रुपया बांट रहे थे इसका आदमी। और ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये कहाँ से पैसा आ रहा है? लोगों को लूट के ये कर रही है। रहा सवाल गौशाले का, अगर माता दी वहां गौशाला बना सकती है तो हम लोग क्यों नहीं गौशाला बनाएंगे? हम लोग क्यों नहीं शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे? हम क्यों नहीं वहां विष्णु भगवान का मंदिर बनाएंगे? हम भी गौशाला बनाएंगे, हम भी लोगों को गाय का सेवा करेंगे, हम भी वहां मंदिर बनाएंगे। हम कोई वहां अनधिकृत बांधकाम करके कोई शेड तो नहीं खड़ा किया है, ना कोई चाली बनाया है। आप जाके देखो प्लॉट खाली है और मेरे पूर्वजन से मेरे ताबे में है। अगर वो कलेक्टर को या प्रांत को खाली करने का तो उसने भी तो कब्जा किया है ना, वो खाली करे, सब खाली कर दो। इनको माफ क्यों? गरीब लोगों को तकलीफ देने का और इसको माफ क्यों? ये कौन है? ये भाजपा का सरकार आने के टाइम पे गुजराती मारवाड़ी को हमारे सर पे चढ़ा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का मंदिर तो मैं बना के ही रहूंगा इधर। और इसमें मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कलेक्टर को, तहसीलदार को, प्रांत को, अगर अपने आपके माँ का दूध पिया तो आके तोड़े मेरे महाराज का मंदिर, फिर देखते हैं क्या करने का। और रहा सवाल मनोज बारोट,
ये गुजराती है ये भी, हम्म। ये गुजराती को सपोर्ट कर रहा है, ये यहाँ हमारे महाराष्ट्र में रह के हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, और उसको उसको राजन नाईक सपोर्ट कर रहा है। पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलते हैं कि जना मामा के ऊपर कार्रवाई करो। अगर वहां महाराज के मंदिर को हाथ लग गया तो दोनों को भी नंगा करके मारूंगा। किसको? राजन नाईक को और मनोज बारोट को। ये मेरा ये पक्का ध्यान में रखना। शिवाजी महाराज के मंदिर को वहां हाथ लग गया तो उनके घर में घुस के मारेंगे, कितनी भी बड़ी केस होने दो। मामा आप धमकी दे रहे हैं, राजन नाईक जो है मैं चैलेंज कर रहा हूं मैं राजन नाईक को। उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, उसका नंदी है ना मनोज बारोट, उसने फोन किया था जना मामा के ऊपर कार्रवाई। पहले आए, वहां की परिस्थिति देखे, अगर हम लोग गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर हम गलत नहीं है तो हम किसी का सुनने वाले में से नहीं। बात ध्यान से रखना। रहा सवाल, हमें उद्धव साहब का आदेश है कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का मंदिर ज्यादा से ज्यादा बनाना है और हम बना के ही छोड़ेंगे। कोई माइकलाल हमारा मंदिर को नहीं रुका सकता है। आमदार हैं, उनको आप धमकी दे रहे हैं। आमदार है, ये आमदार होने के बाद में नाटक हो रहा है। जब हितेंद्र ठाकुर की सत्ता तो अभी कभी इतने साल से ऐसा नहीं हुआ। ये आमदार होने के बाद में वहां 41 बिल्डिंग टूटी, लोगों को रोड पे लाया। आज यहाँ हमारे मंदिर, हम लोग मंदिर बना रहे हैं, यहाँ विरोध कर रहा है, आगे आके हंस के बात करता है, पीछे से जाके डबल गेम करती है। तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये लड़ाई होगी, भाजपा और शिवसेना की लड़ाई होगी। यहाँ मैं मेरे मराठी लोगों को, मेरे भाजपा के, मेरे शिवसेना के लोगों को, मेरे मनसे के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अभी लड़ने का टाइम आया है, अभी लड़ना है। शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे। किसी ने भी माँ का दूध पिया है वो मंदिर को हाथ लगा के देखे। माता जी बोलती है मामा गुंडे हैं, मामा ने कब्जा किया है और शिवाजी महाराज का नाम सामने लाके एक अलग राजनीति का मैं शिवाजी महाराज के लिए इससे भी बड़ा गुंडा बन जाऊंगा। मंदिर बनाने के लिए अगर मैं गुंडा हूं तो इससे भी बड़ा गुंडा बन जाऊंगा। वहां मैंने कोई अनाधिकृत बांधकाम नहीं किया। वो जाके आप देखो अनाधिकृत बांधकाम किसका है। अगर उसका 20-25 गुंठा जगह है 7/12 का, तो उसने 2 एकड़ में कब्जा किया है गुरुचरण में। वो क्यों नहीं खाली कर रहे? वो खाली करो, सबका तोड़ो, हमारा भी तोड़ो। हमने तो बांधकाम नहीं किया। अगर वहां है कुछ बच्चे लोगों को स्कूल बनाने का है या अच्छा कोई करना है, उसके लिए करो, गवर्नमेंट करे, हम भी साथ देंगे। लेकिन ये इसके फायदे के लिए कब्जा लेगी, गौशाले का नाम लेके पैसा उड़ाते, दुनियादारी करते। एक क्लिप तो मैंने दिया है, वो लगा, उसके बाद में और एक क्लिप देता हूँ। कौन सा क्लिप देता हूँ? मैंने देखा वो हेलन है क्या, ये वही नहीं मुझे समझ में आया। हाफ पैंट में नहाते स्विमिंग पूल में, देता हूँ वो भी क्लिप। अच्छा देता हूँ। तो ये माता जी बन के बैठी है, तो हिंदू धर्म में ये है क्या? यही है। वो तो उनका निजी मामला है। तो निजी मामला है तो हमारे निजी मामले में क्यों आती है? हम गुंडा बोल रहे हैं ना, हमें गुंडा बोल रहे हैं ना। हमने कौन सा गुंडागर्दी किया है? हमने वहां चाली बनाया है? हमने किसी को धमकी दिया है? अगर वहां गांव के लोगों को जाने आने के लिए रास्ता वो भी बंद कर रहे हैं, इसके बाप का राज है क्या? कई साल से 100 साल से लोग रहते हैं आजू बाजू का, उनको आने जाने के लिए अगर मेरे कब्जे में जो जगह है उसमें से गांव वाले को रास्ता दिया तो इसके बाप का क्या कम हो रहा है? रास्ता बंद करो। ये लोगों को बोलते हैं, मैंने उस दिन बाइक में बोल रही थी कि मैंने ब्रिज बनाई से बाप, किसके बाप ने बनाया ब्रिज? वो ब्रिज में महानगर पालिका के खर्चे से है ना, गवर्नमेंट ने काम किया है। वो काय के लिए किया? गांव वाले को आने जाने के लिए रास्ता है, वहां नाला है, बारिश में भरता था तो लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ था, इसके लिए वो ब्रिज बनाया। और वहां से अभी पक्का रोड बन रहा है, तो इसको क्यों तकलीफ हो रही है? ये लोगों को बताते मैंने क्या, तूने क्या किया? वो महानगर पालिका ने किया है। जो उनका पूरा वो गौशाला बना हुआ है, जो उनका आश्रम बना है, क्या वो भी इनलीगल है? वो निकालो ना पेपर, उसमें परमिशन है क्या देखो उसको। मैं गौ माता के विरोध में नहीं जा रहा हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ 10 गुंठा जगह जो मैंने दिया है उनको गौशाले के लिए, आपने दिया? मैंने दिया है। वो पूछो उसको जाके, उसको शर्म है क्या? उसको रास्ता मैंने बना के दिया। जब मेरे गांव का ग्राम पंचायत था तभी नरेश गोहिल सरपंच था, हम लोग खुद खड़े रह के उसको रास्ता बना के दिया। जाने तो चलो, मंदिर का काम हो रहा है, हिंदू धर्म का काम हो रहा है, गौशाला है। पूछो उसको जाकर, उसको शर्म है क्या? उसको लालच छूटी है। और ये दोनों, ये मनोज बारोट और ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे पहले जाके इंक्वायरी करो क्या परिस्थिति है, क्या सत्य में आए तो कुछ भी करेंगे। मैं अभी भी मनोज बारोट को बोलता, तूने माँ का दूध पिया है ना तो मेरे शिवाजी महाराज का मंदिर तोड़ के बता। मेरे ऊपर 10 FIR होगा ना, मैं 10 बार जेल में जाने के लिए तैयार है। मैं वहां अभी मैं चैलेंज देता हूं आपको, वहां शिवाजी महाराज का मंदिर ही बनेगा, देखते कौन तोड़ता है। वो हाई कोर्ट का आदेश आया था, जो भी होगा। हाई कोर्ट में उसने क्या किया क्या नहीं मुझे मालूम है। वो फेंकने का बात करती है, वो जाके तहसीलदार के पास जाके रोना धोना चालू करती है, एक्टिंग करती है। उसने राज्यपाल को खाली लेटर दिया था कि मैंने गौशाला तो बनाया, लेकिन गौशाले को गौ को चारा खाने के लिए जगह कहा है। तो जब ऐसा कौन सा गौशाला है कि वो गौशाले की गाय जंगल में लेके जाते हैं, चारने में लेके जाते, फिर ये पैसा लेती है लोगों से, वो कहाँ खर्चा करती है? अय्याशी करने के लिए आदमी। और वो देखो क्लिप, ऐसा दोनों करोड़ों रुपया बांट रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आया? क्लिप वायरल तो उसका इंक्वायरी करे, इनकम टैक्स भर रहे कि नहीं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जगराता लगता है। राजन नाईक और मनोज बारोट इंक्वायरी करे उसको। ये क्लिप मेरे बाइट के बाद में वो क्लिप लगाओ, वो देखने दो दोनों को भी, हरामखोर को दोनों को भी। मैं बोल रहा देखने दो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इंक्वायरी करो।
वो हमारे ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने का, अरे मैं 10 बार जाऊंगा जेल में, मैं गुंडा हूं तो गुंडा ही हूं। अगर मुझे शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने के लिए रहेगा तो मैं और 10 गुना बड़ा गुंडा बन जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसे तो राधे माँ के यहाँ भी उड़ाया जाता है। तो ये डबल राधे माँ हो गए, वो राधे माँ अलग और ये राधे माँ भी बन रही है। वो वहाँ कपड़ा लेके डांस करते हैं, अभी इसका डांस करना बाकी है, बाकी स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं। वो क्लिप देता हूँ आप लोगों को मैं, अभी ये पहला एक क्लिप वायरल करो, अगले टाइम पे दूसरा क्लिप देता हूँ। अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए ना गुस्सा हो गया, मतलब हम लोग हमारे महाराष्ट्र का मंदिर तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग। वो राजन नायक को शर्म आना चाहिए, ब्राह्मण है नो, उसको शर्म आना चाहिए बात का। वो महाराज का मंदिर बना रहे, हम लोग शिवाजी महाराज का मंदिर बना रहे, वहां विष्णु भगवान का मंदिर बना रहे, तो मंदिर के लिए तुमने हमें सपोर्ट करना चाहिए कि विरोध कर रहे हैं हम लोगों से? फिर उससे अच्छा जितेंद्र ठाकुर था, वो कम से कम बात को समझ तो लेता था। मतलब मंदिर वही बनेगा। हाँ, तो मंदिर वही बनेगा, वही जगह पे बनेगा, देखता है कौन रुकाता है, कितना केस होते हैं देखते हैं हम लोग। और बीजेपी सरकार रोकना चाहिए राजन नाईक। देखेंगे राजन नाईक को भी नंगा करके मारेंगे, अगर मेरे शिवाजी महाराज के मंदिर को कोई विरोध करेगा वो उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, वो कोई भी कब बनेगा मंदिर? ये बस अभी हम लोग ये 4-8 दिन में हमारा अभी बातचीत चालू है, सब शिवसेना वाले को, अभी मनसे वाले को भी टाइम देता हूँ। जितने सब पार्टी वाले एक हो जाएंगे, एक होके ही मंदिर बनेगा, क्योंकि ये शिवाजी महाराज मेरे घर का नहीं, महाराष्ट्र का पूरा है, वहां मंदिर बनेगा। मैं जितेंद्र ठाकुर से भी ये बारे में जाके बात करूंगा, ये भी मैं बोलता हूँ। मैं सतीश को भी बोलूंगा कि अगर ये मैं कर रहा हूँ या गलत होगा तो मुझे गलत बोलो। मैं महाराज का मंदिर बना रहा हूँ, उसमें जिसमें भी दम है वो आके मेरी सपोर्ट करे, जिसमें भी दम है वो मुझे विरोध करे, चलेगा, वांदा नहीं, वो देखेगा मैं कौन विरोधी है क्या है। लेकिन राजन नाईक को मैं आज बोलता हूँ, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हो के ये डबल गेम कर रहा है ना, मुझे पसंद नहीं है जी बात, थोड़ा भी पसंद नहीं है बात। तो कोई भी आवाज सामने आ जाए तो आप मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, शिवाजी महाराज का मंदिर बनेगा और लड़ाई होगी। अब तो ये शुरुआत है, आर पार की लड़ाई होगी, ये शुरुआत है। उसने शुरुआत किया, हमें हम आपको डर नहीं लगता है क्या? किस बात का डर लगेगा? किसी का आमदार है उनको आप ना बता रहे हैं तो उसको शर्म आना चाहिए ना। सरकार को आप सुना, वो पुलिस स्टेशन में फोन कर रहा है, मनोज बारोट फोन कर रहा है, गुजराती साला हमारे यहाँ आके हमको सिखा रहा है। वो फोन कर रहा है, उसने पहले मालूम करके लेना मांगता है ना हकीकत क्या है। क्या कोई भी आके तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम फोन करेंगे? हम क्या वहां चाली बना रहे, मस्जिद बना रहे, गलत काम करे कुछ, हम हिंदू धर्म का मंदिर बना रहे, तो तुमने सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। मेरे घर का काम है क्या वो? मेरे परिवार से कुछ अच्छा काम होना चाहिए। हम लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे घर से कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे हाथ से अगर 2-4 मंदिर बनेगा तो और पुण्य की बात होगी ना वो। तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम वहाँ क्या चाली बना रहे हैं क्या? अनधिकृत बांध काम कर रहे हैं क्या? वो बोलते हैं जगन, वो 2-4 लोगों का नाम लिया, अभी मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ, उनसे मैंने पैसा लिया, तो जाके वहाँ इंक्वायरी करे पुलिस वाले भी कि जना मामा ने पैसा लिया है क्या तुमसे, मैंने वो जगह बेचा है क्या, जाके इंक्वायरी करे। लड़ाई आर पार होगी जी। तो मामा साथ में थे, काफी आक्रोशित हैं ज्ञानेंद्र पाटिल, क्योंकि इन पर आरोप लगा है जमीन गौशाला का बेचने के लिए, गुरुचरण का जगह बेचने के लिए। ये मामा कहना है कि जो जगह है गौशाला का, गुरुचरण का जगह जो है वो गांव के कब्जे में है, और वहाँ पे शिवाजी महाराज का मूर्ति बनेगा, विष्णु भगवान का वहाँ मूर्ति स्थापना होगा, वहाँ गौशाला बनेगा। इस बीच में अगर कोई भी आता है, चाहे वो राजन नाईक हो, चाहे मनोज बारोट हो, या फिर कोई भी हो, उनसे जम के मुकाबला करेंगे। और इस मूर्ति स्थापना के लिए शिवाजी महाराज का जब वहाँ प्रतिमा स्थापित होगा तो इन्होंने शिवसेना और मनसे और यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है पंजाब विकास अघाड़ी, सबको आग्रह करें कि सब साथ में आइए, मूर्ति स्थापना करिए। और जब बीच में कोई आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। अब देखना होगा कि धर्म की लड़ाई है और कितनी लंबी चलती है, क्या कहीं जाके ये रुकेगा या आगे बढ़ते जाएगा।